हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आई होप आप सब सेफ होंगे, ठीक होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं एक्वेरियस से कुंभ राशियों के लिए करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, उसके बाद हम लव रीडिंग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम एक्वेरियस, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है ये। लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स गोइंग टू कम, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए व्हाट्स गोइंग टू कम टुवर्ड्स एक्वेरियस फॉर दिस मंथ। ये मंथ मई का मंथ एक्वेरियस लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, मुझे बताइए कैसा रहेगा ये मई मंथ। फर्स्ट आया है जस्टिस के टॉप में क्वीन ऑफ कप। व्हाट्स गोइंग टू कम ओवरऑल, व्हाट्स गोइंग टू कम फॉर दिस मंथ, कैसा रहने वाला है। जस्टिस, हेरोफेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दो बार, एक बार क्वीन ऑफ वॉन्ड आया था, एक बार क्वीन ऑफ पेंटिकल बॉटम में देखो, स्ट्रेंथ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे ये जो मंथ जो आपके लिए जो ओवरऑल जो मैसेज जो आया है काफ़ी अगर हम देखते पॉजिटिव है बहुत। रियली रीज़न बताओ, हेरोफेंट आया, जस्टिस आया, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों ने बहुत सारे प्लानिंग की होगी आपके फेवर में हो, ठीक है, या फिर जस्टिस की बात हो या फिर लॉ की बात हो कि आपको लगता हो कि ये मुझे मिलना चाहिए या फिर ये मेरे फेवर में होना चाहिए। आपने जो टाइम, आपने जो एनर्जी, जो आपने जो बिज़नेस में जो इन्वेस्ट किया था, कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा फील हुआ था कि मेरे साथ सही नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं ये मन जो है ओवरऑल अगर हम देखते जस्टिस इज़ ऑन द वे, ऐसा मैं कहूँगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जस्टिस जब भी कार्ड आता है तो काफ़ी हद तक आपका जो माइंड है कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेज नज़र आ रहा है, क्योंकि माइंड में अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं डिसीजन में गलत हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि जस्टिस इज़ ऑन द वे, और जस्टिस के साथ आपका विन टू विन मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि जस्टिस भी है यहाँ पे, एस ऑफ सॉर्ड भी है। मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन होगा आपके आपके फेवर में होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, ऐसा मैं देख पाऊँगी। बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। अब मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि दो चीज़ बताता है। एक ये बताता है कि आप लोग रियली अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ही पॉजिटिव हो गए हो। आप लोग रियली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्रॉड आउटलुक हो गया आपका, यानी कि बहुत ज़्यादा बियॉन्ड सोचते हो कि आप बहुत लॉन्ग टर्म सोचने लगे हो कि मुझे ज़िंदगी में किस तरह प्लान करना है, किस तरह आगे बढ़ना है। हो सकता है शेयर्स में, म्यूचुअल्स में, या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट में, कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और मैं यहाँ पर और एक भी देखूँ, हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, फीमेल फेमिनिन फिगर, जो आपको रियली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, वो भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे हेरोफेंट, मुझे लगता है कि हो सकता है किसी के लिए ये भी एक है कि आप लोगों के लिए ट्रेडिशनल शादी होना, ट्रेडिशनली ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग की जो सोच है काफ़ी हद तक लिमिटेड रख रहे हो आप। लिमिटेड यानी कि आप लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते नज़र आ रहे हैं जो सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो आप लोग रियली बहुत अपने थॉट प्रोसेस को कहीं ना कहीं लिमिट लगा के रखे कि मैं यही चीज़ पर्टिकुलर करूँगा या फिर करूँगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर ये भी नज़र आ हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो फादरली फिगर, जो आप को बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहा हो, और आप उनकी उनकी बातें फॉलो कर रहे हो, और उनके पास सभी चीज़ों का जवाब। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम भी मुझे लगता है ये सपोर्ट है ये मंथ में आप लोगों के लिए, ऐसा मैं कहूँगी। और विक्ट्री भी है, अगर जैसे मैंने कहा विक्ट्री, यहाँ पे मुझे नाइन ऑफ वॉन्ड लगता है कि ऐसा भी फील हो सकता है कि आप लोग को आपने हर काम वो कर दिया हो, ठीक है, बट जब एंड टाइम लास्ट में जब अचीवमेंट की बात हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पर डाउट कर रहे हैं और आप रुक गए हो कि देखते हैं मैं करूँ या नहीं करूँ। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आगे बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे 9 आया है, यहाँ पे 1 आया है, तो उसको चीज़ों को ऐड करके हम देख कहीं कहीं वो आपको स्टेप लेना है। जो भी आपके मन में थॉट प्रोसेस आता है, डाउट भी अगर आता है तो किसी से कंसल्ट कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर देखती हूँ तो आपको कोई भी डाउट करने की ज़रूरत नहीं, आपको स्टेप लेना है ताकि आप विक्ट्री की तरफ आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो अपने लॉन्ग टर्म प्लान किया है, तो वो आप अचीव कर पाएंगे, ऐसा मैं देख पाऊंगी। मुझे लगता है स्ट्रेंथ का टॉप में है। रियली आप लोग का ये जो मंथ रहेगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस गेन करना, कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ आना कि हाँ, और हर चीज़ों को अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर पाना। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्ट्रेंथ देखते हैं तो एक पर्टिकुलर लेडी एक लाइन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप रियली डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करते नज़र आ रहे हैं। जो भी हो, आप जहाँ पर भी काम करें तो आप रियली
टैक्टिकली डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को, मुझे हमेशा लगता है कि ओवरली इमोशनल से नहीं, बहुत ही डिप्लोमेटिक, आप लोग बहुत इंटेलिजेंटली काम करते नज़र आ रहे। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है आप लोगों की। और हम देखते हैं गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर दिस मंथ, टुडे ये मंथ एक्वेरियस लोगों की गाइडेंस। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है गाइडेंस अगर हम देखते हैं तो 5 ऑफ सॉर्ड आया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को गाइडेंस ये है कि जब भी पैसा आता है ना, तो आप लोग रियली बहुत पॉसेसिव या फिर बहुत ग्रीडीनेस आई है लगता है मुझे आप लोगों में। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा जितना भी आप कोई भी चीज़ों को हम जब ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं, यानी कोई भी चीज़, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे पैसा हो, चाहे भी जो भी हो, बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। तो ये जो आपकी डर है, जो इनसिक्योरिटी है, ये कब ख़त्म होगी? जब भी आप एक्स्ट्रा अर्न करते हैं या फिर मंथली आप लोगों को 1 to 5% डोनेट करना बहुत ज़रूरी, ताकि आपके पैसे को ब्लेसिंग हो और कहीं ना कहीं वो जो फीलिंग है, वो जो डर है, जो इनसिक्योरिटी, वो ऑटोमेटिकली निकल जाए। तो 1 to 5% आप अपने जैसे कि ये मंथ हो सकता है थोड़ा अपने रिलेटिव लोगों को शेयर करना, अपने घर में कुछ गिफ्ट लेकर आना, या फिर एनिमल्स लोगों के लिए कुछ करना, कुछ नेचर के लिए करना। तो कहीं ना कहीं 5% अपनी अर्निंग में बाहर जाना बहुत ज़रूरी, ऐसा मैं देख पाऊँगी। ठीक है, तो ये ही आप लोगों के लिए मेजर गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मत रहिए। और मुझे यहाँ पर आया है गाइडेंस आया कि बहुत ज़्यादा ओवरली एनालाइज मत करिए, सेल्फ डाउट मत करिए, क्योंकि यहाँ पे माइंड की बात बताता है कि ये अगर आप देखते हैं तो ये एक माइंड है, यानी थॉट प्रोसेस माइंड है, यहाँ पर माइंड है, यहाँ पर नेगेटिव मत सोचिए, ऐसा एक मैसेज आया है। ठीक है, अब देखते हैं गॉडेस ऑरेकल से क्या मैसेज है, व्हाट्स गोइंग टू कम फॉर एक्वेरियस दिस मंथ। हो सकता है कि घर में जो है चेंजेस आने वाले, जैसे कि इंटीरियर करना, या फिर घर अपना खुद का घर लेना। तो कहीं ना कहीं वो मुझे चेंज या फिर मेजर आप अपने घर में कुछ या फिर पेंटिंग है, तो कहीं ना कहीं वो चेंज नज़र आ देखिए। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग। ये मैसेज है कि आपके घर के सिचुएशन जो है, जो हालात है, जो भी कंडीशन में इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, ईदर थ्रू अ मूव और हेल्दी चेंज, जो भी है, हो सकता है कि सिचुएशन आप अपने घर से आप अपना घर जो है, आप जहाँ पे रहते थे, कहीं ना कहीं वो अच्छी जगह पे शिफ्ट हो, ये आपकी इंप्रूवमेंट मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, वन मोर कार्ड, पीस। देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन ब्यूटिफुली। देखिए, आप लोगों को कोई भी चिंता, कोई भी डर रखने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप काम कर रहे हो, रियली आपके फेवर में है, ऐसा मैसेज है। और आपको पीस मिलेगा। अगर आपका मन स्ट्रेस है तो पीस आपके फेवर में होगा, ऐसा मैं देख पाऊंगी। एंजल्स के मैसेज प्लीज फॉर एक्वेरियस दिस मंथ। नॉट द राइट टाइम। हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल है, तो वो जो डाउट आ रहा है, ठीक है, वो उस चीज़ के लिए मैसेज है कि नॉट द राइट टाइम। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो किसी गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, वही चीज़ बात आ रही है, नॉट द राइट टाइम, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हेरोफेंट का भी आना, मुझे लगता है कि आप लोगों को अगर कोई डाउट है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, तो किसी से, अपने लोगों से, अपनी पहचान से बात को क्लियरली बताइए। ठीक है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी चीज़ हो, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट भी अगर होता है तो थोड़ा डिटेल में जाकर आप वो बात पूछ सकते हो। तो ये था मैसेज फॉर एक्वेरियस। थैंक यू। अब देखते हैं एक्वेरियस लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी ये मंथ में। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, यानी शॉर्ट रीडिंग रहेगी। देखते हैं लव में एक्वेरियस लोगों के लिए क्या था, कैसा था लव लाइफ एक्वेरियस लोगों की। प्लीज़ बताइए। Prince of Cup, present situation of Aquarius in love. ये Aquarius. Nine of Sword. Future, what's going to come in future for Aquarius in love? मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ पे आया है 2 of Wands, यहाँ पे 4 of Sword, किंग ऑफ वॉन्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे जो सिचुएशन जो नज़र आ रही है पास में, काफ़ी हद तक हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को लेकर रियली बहुत सेंसिटिव थे, और रियली कहीं ना कहीं आप लोग रियली बहुत अपने एक दूसरे को लेकर बहुत ही फ्रेश फील करना, बहुत अच्छा फील करना, कहीं ना कहीं वो बहुत ही इमोशन था आप लोगों का रिलेशन। कहीं ना कहीं ये ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा। ठीक है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत डीप था, और कहीं और हो सकता है ये पास्ट रिलेशनशिप हो, ऐसा भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही
आप लोग एक दूसरे के टुवर्ड्स रियली अटैच थे, ऐसा भी मैं कहूँगी। करंट सिचुएशन अगर मैं देखती हूँ तो हो सकता है कि आप लोग रियली लव लाइफ में, ये ज़रूरी नहीं सभी के लिए है, बट आप रियली एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं रातों को नींद नहीं आना, स्पेशली रात को नींद नहीं आना, तो वो मुझे चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है कोई अभी अभी जो पैटर्न जो है आप लोग लव लाइफ में कहीं ना कहीं सही नहीं चल रही। मैं बट इतना बताना चाहूँगी कि ये जो लव लाइफ की जो बात होती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अगर आप ऐसा अभी फील करें तो उस सिचुएशन से डेफिनेटली निकल पाएंगे। देखिए कार्ड्स भी कैसे आए हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ व्हाट्स गोइंग टू कम इन फ्यूचर, तो मुझे लगता है 4 ऑफ सॉर्ड आए। तो 4 ऑफ सॉर्ड का मतलब है कि रियली आप लोग हीलिंग मोड पे है, आप लोग हील हो रहे हैं, आपने आपको रोक दिया है कि बस अभी मैं ये जो स्ट्रेस सिचुएशन है, ये जो इमोशनल जो अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। यानी ऐसी आपकी सोच बनी रहेगी, यानी कि आप रियली, अब देखिए किस तरह आपने अपने आप को रोक के रखा है, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, मुझे लगता है कि व्हाट्स गोइंग टू कम इन फ्यूचर, हो सकता है आपको 2 चॉइसेस मिले, 2 ऑप्शंस मिले आपको सिलेक्ट करने का। एक हो सकता, देखिए चॉइसेस यानी कि 2 पार्टनर की नहीं बात होती है, हो सकता है करियर या फिर लव के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ऐसा मैं कहूँगी। और आपकी जो सोच है बहुत ही ब्रॉड आउटलुक रहेगा लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में, यानी कि मेजरली, यानी कि मुझे लगता है बहुत एम्बिशियस नज़र आ रहे हो। मुझे लगता है कि हमेशा जब भी एक दिल टूटता है तो कहीं ना कहीं आप अपना फोकस जो है कहीं और लगाते हैं, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। तो ब्यूटीफुल है कि आप लोग अपने आप को बिजी करोगे और ये जो करंट सिचुएशन है एंग्जाइटी से डेफिनेटली आप निकल पाओगे, मैं ऐसा देख पाऊंगी। जो रेक्स साइन अगर आप मुझे पूछते हैं तो एरिस लियो है, जिम्ना लिबर एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये 3 जो ये जो साइंस जो मैंने बताया वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया। तो आपको मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि जो भी है उस सिचुएशन, हैवी सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर निकल जाओगे। तो ये थी रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी हद तक रेजनेट हो गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरर, थैंक यू।